सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और चतुर्मास का खास महत्व। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान करवाया जाता है। इस स्नान के पश्चात भगवान को ज्वर बुखार आता है, ऐसा ग्रंथों में बताया है। तो 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वैद्य और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर पाते हैं। तो इसे अन अवसर कहा जाता है। देवताओं का यह 4 महीने का शयनकाल वर्तमान समय का चतुर्मासा होता है। तो हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी नाम से इसे पुकारा जाता है। तो इस दिन से गृहस्थ लोगों के लिए चतुर्मास के नियम प्रारंभ होते हैं। देवशयनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन श्रीहरि शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि में श्रीहरि पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 मास तक निवास करते हैं। चतुर्मास असल में सन्यासियों के द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय होता है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आता है। इन 4 मासों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि कर्म नहीं किए जाते हैं। तो इस दौरान पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें, सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम हो जाती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना, ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभकारी होता है। तो इन 4 महीनों तक विशेष नियमों का पालन किया जाता है। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। तो देव प्रबोधिनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियां प्रभावी हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। तो देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है। चतुर्मास में, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्मसंयम काल होता है, तो देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति उत्तम होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण नहीं करना पाप करने के समान होता है। तो दिनांक 2 जुलाई 2020 को पारण का समय रहेगा प्रातःकाल 5:24 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:13 का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस समय भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के बाद आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। और एकादशी के व्रत की विधि और पारण करने की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार जो भी इस व्रत को करता है और इस विधि के अनुसार ही इस व्रत का पारण करता है, उसे इस व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो दशमी की तिथि से ही इस व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। भोग विलास से दूरी बनाए रखना चाहिए और प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी या दातून तथा पेस्ट आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन और आम के पत्ते लेकर के चबा लेना चाहिए। उंगली से कंठ को शुद्ध करना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं हो तो आप पानी से 12 बार कुल्ले कर सकते हैं। फिर स्नान आदि से शुद्ध होकर के किसी देव मंदिर में जाकर के गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से गीता पाठ श्रवण करना चाहिए। और भगवान श्री हरि के सामने इस प्रकार से आपको संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, न ही किसी का दिल दुखाऊंगा और गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार आदि देकर के प्रसन्न व संतुष्ट करूँगा। रात्रि को जागरण व कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र अथवा गुरु मंत्र या इष्ट देवता के मंत्रों का जाप करूंगा।
भगवान श्री राम कृष्ण के नाम मंत्रों का उच्चारण करूंगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी मैं करूंगा अथवा श्रवण करूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करके प्रार्थना करना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान करें। तो मौन जप, शास्त्रों का पठन करना, कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना एकादशी के व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। तो एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम व तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभकारी होता है। तो व्रत के जो नियम हैं 10वीं से आरंभ हो जाते हैं। 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाक, शहद, तेल और अशुद्ध पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के पहले दिन 10वीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न यानी जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गाय के घी आदि का एक बार बना करके भोजन प्रयोग करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक आदि साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन इसमें आप कर सकते हैं। इस दिन के विशेष नियम होते हैं जुआ, निंद्रा और पराई स्त्री की निंदा, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन करना, क्रोध, झूठ, कपट आदि कुकर्म से नितांत दूर रहना चाहिए। किसी पशु की सवारी इस दिन नहीं करना चाहिए। भूलवश किसी निंदक से आपकी बात हो जाए तो इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन आपको प्रातःकाल करना चाहिए। धूप दीप से श्रीहरि की पूजा करके उनसे क्षमा मांगना चाहिए। और एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है, इसका पाप लगता है। तो इस दिन बाल भी आपको नहीं कटवाना चाहिए, नाखून आदि नहीं कटवाना चाहिए। मधुर बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण ही करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु जो है प्रभु को भोग लगा करके तथा तुलसी दल छोड़ करके उसे ग्रहण आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की यदि मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रख करके उसका फल संकल्प करके उस मृतक को देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर एकादशी व्रत का फल प्राणी के निमित्त देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से भी छल कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने पर भी भूल कर भी इस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया का भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। द्वादशी के दिन पूर्ण ब्राह्मणों को मिष्ठान्न का भोजन करवाना चाहिए। दक्षिणा आदि से प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा करना चाहिए और प्रणाम करके क्षमा याचना करना चाहिए। और इस प्रकार से व्रत को खोलना चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठ करके भगवान की पूजन अर्चना आपको करना चाहिए। और बैठ करके भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे आपको डालना चाहिए। और ऐसा आपको विचार करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के सामने कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप सब नष्ट हो गए हैं। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खा करके इस व्रत को आपको खोलना चाहिए, यानी इसका पारण करना चाहिए। तो इस विधि से आप इसका पारण करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।